जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूं। इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश किसे दिया था। अतः उसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व श्री वासुदेव जी के घर हुआ है, पर सूर्य का जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ था। तब आपने सूर्य को कर्मयोग किसे कहा था। अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है, प्रत्युत जिज्ञासा है। वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ हैं। मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानूं। अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य यह है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद में सूर्यवंश की अर्थात मनु, इक्ष्वाकु आदि कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं और आपका अवतार अभी का है। अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था, यह बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूं। सूर्य तो अभी भी है, इसलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है, परंतु आपने सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्यवंश की परंपरा का भी वर्णन किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि आपने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया है। अतः आपने सूर्य को कल्प के आदि में कैसे उपदेश दिया था। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान पहले अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। श्री भगवान बोले, तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था, इसलिए पीछे के श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की बात निसंकोच होकर पूछते हैं। अर्जुन में भगवान के जन्म रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई, इसलिए भगवान उनके सामने मित्रता के नाते अपने जन्म का रहस्य प्रकट कर देते हैं। यह नियम है कि श्रोता की प्रबल जिज्ञासा होने पर वक्ता अपने को छिपाकर नहीं रख सकता। इसलिए संत महात्मा भी अपने में विशेष श्रद्धा रखने वाले के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, कर सकते हैं। सहत महात्मा भी स्वयं छिपे रहते हैं और सबके सामने प्रकट नहीं होते, परंतु निम्नलिखित 3 अवसरों पर वे अपने आप को प्रकट कर देते हैं। पहला, जब कोई अत्यधिक श्रद्धालु सामने आ जाए और उसमें उन्हें संत महात्मा को जानने की उत्कंठ अभिलाषा हो जाए। दूसरा, जब अपने किसी प्रेमी का शरीर छूटने वाला हो। तीसरा, जब संत महात्मा का अपना कहलाने वाला शरीर छूट रहा हो। दूसरे और तीसरे अवसर पर संत महात्मा उस व्यक्ति के सामने भी अपने आप को प्रकट कर देते हैं जिसमें उतनी ही अधिक श्रद्धा तो नहीं है, पर वह उन संत महात्मा का हृदय से आदर करता है और उन्हें जानना चाहता है। समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म और तरह का है और तेरा जीव का जन्म और तरह का है। तात्पर्य है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं भगवान और तू तथा ये राजा लोग जीव पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान और उनका वंश, उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य है। संसार से ऐसे जाति स्मर जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। इसे महापुरुष युंजान योगी कहलाते हैं, जो साधना करके सिद्ध होते हैं। साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि ये जहां वृत्ति लगाते हैं वहीं का ज्ञान इनको हो जाता है। ऐसे योगी कुछ सीमा तक ही अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं। इसके विपरीत भगवान युक्त योगी कहलाते हैं, जो साधना किए बिना स्वतः सिद्ध नित्य
नित्य योगी है। जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें अपने और जीवों के संपूर्ण जन्मों का सतत स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। उनके ज्ञान में भूत, भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखंड ज्ञान में सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है। कारण कि भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हुए भी इनमें सर्वथा अतीत रहते हैं। मैं उन सबको जानता हूं। भगवान के इस वचन से साधकों को एक विशेष आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में हैं। भगवान हम निरंतर देख रहे हैं। हम कैसे हो, क्यों न हो, वह है भगवान के ज्ञान। जन्मों को न जानने में मूल हेतु है अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण, महत्व होना। इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का व्यक्तियों का महत्व था, इसलिए वे कुटुंबियों के मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही कुटुंबी प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य, भोग और सुख चाहते थे। अतः नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वे अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते थे। ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख, भोग और आराम के लिए धन आदि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात उस अपने सुख, आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। संसार, क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील और असत है, अतः उसमें अभाव, कमी होना निश्चित है। अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लग जाता है। अभाव दिखने के कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि अभाव की पूर्ति हो जाए, फिर नया मिले और मिले। इस कामना की पूर्ति में वह दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली है नहीं। कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश सा हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान, क्या कर रहा हूं और क्या नहीं करना चाहिए, नहीं रहता। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने जन्म अवतार की विलक्षणता बताते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने जन्म अवतार की विलक्षणता बताते हैं। ये 6वां श्लोक है और उसमें 6 बातों का ही वर्णन हुआ है। अज, व्यय और ईश्वर, ये 3 बातें भगवान की है। प्रकृति और योग माया, ये 2 बातें भगवान की शक्ति की है और एक बात भगवान के प्रकट होने की है। गीता में भगवान ने अपने अज, अव्यय और ईश्वर, इन तीनों रूपों को जानने और न जानने की बात कही है। जैसे अज स्वरूप को जानने की बात, न जानने की बात, अव्यय स्वरूप को जानने की बात, न जानने की बात, ईश्वर स्वरूप को जानने की बात और न जानने की बात। इन पदों में अजोपी सनन व्यवहार, इन पदों से भगवान यह बताते हैं कि साधारण मनुष्य की तरह न तो मेरा जन्म है और न मेरा मरण ही है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूं और अविनाशी होते हुए भी अंतर्ध्यान हो जाता हूं। प्रकट होना और अंतर्ध्यान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट, अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अप्रकट, अव्यक्त हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट, व्यक्त हैं। परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। तात्पर्य है कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी जो का त्यों रहता है, वो
अस्त होने के बाद भी जो का त्यों रहता है, अर्थात सूर्य तो सदा ही रहता है, परंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होना दिखता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर ध्यान होना, लोगों की दृष्टि में वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं। दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसे नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर दो बातें होती है, आयु और सुख दुख का भोग। भगवान में ये दोनों ही नहीं होते। दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है, परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। ये अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं। किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते हैं। इसलिए भगवान के जितने चित्र बनाए जाते हैं उसमें उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती, और कोई बना दे वो बात अलग है। इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह न तो भगवान का जन्म होता है, न परिवर्तन होता है और न मृत्यु होती है। प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर महान शासक रहते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं, परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव शासक तत्व में कोई कमी नहीं आती। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने छठी के दिन ही पूतना का राक्षसी का मार दिया था। पूतना का शरीर 2.5 योजन का और महान भयंकर था। यदि उनमें ईश्वर भाव न होता तो छठी के दिन पूतना को कैसे मार देते। भगवान ने 3 महीने की अवस्था में शकटासुर, 1 वर्ष की अवस्था में तृणाव्रत और 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया। इस तरह भगवान ने बाल्य अवस्था में ही अनेक राक्षसों को मार दिया था। 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 1 उंगली पर उठा लिया था। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटे से छोटा काम कर भी देते हैं। वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान अर्जुन की घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भी भगवान का अर्जुन पर तथा दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा की वैसा ही है। सारथी होने पर भी वे अर्जुन को गीता का महान उपदेश देते हैं। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा को टालते नहीं है और 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं, फिर भी भगवान का दशरथ पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा की वैसा ही है। जो सत्व, रज और तमो इन तीनों गुणों से अलग है वह भगवान की शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसी को संधिनी शक्ति, संविद शक्ति और अत्यादिनी शक्ति कहते हैं। इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति आदि नामों से कहते हैं। श्री राधा जी, श्री सीता जी आदि भी यही है। भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है। संधिनी शक्ति सत स्वरूप, संविद शक्ति चित्त स्वरूप और अत्यादिनी शक्ति आनंद स्वरूप है। अवतार के समय भगवान अपनी शुद्ध प्रकृति रूप शक्तियों सहित अवतरित होते हैं और अवतार काल में इन शक्तियों से काम लेते हैं। श्री राधा जी भगवान की शक्ति है और उनकी अनुगामिनी अनेक सखियां हैं जो सब भक्ति रूप है और भक्ति प्रदान करने वाली है। भक्ति रहित मनुष्य इनको नहीं जान सकते, इनको भगवान और राधा जी की कृपा से ही जान सकते हैं। प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि में 2 शक्तियां रहती है, प्रकाशिका और दहिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देती है तथा भय भी मिटाती है। दाहिका शक्ति जला देती है तथा वस्तुओं को पकाती एवं ठंडक दूर करती है। ये दोनों शक्तियां अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। भिन्न इसलिए नहीं है कि वे अग्नि रूप ही है, अर्थात उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता,
और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र, औषध आदि से अग्नि की दैहिका शक्ति कुंठित की जा सकती है। ऐसे ही भगवान में जो शक्ति रहती है उसे भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों ही नहीं कह सकते। जिसे दिया सलाई में अग्नि की सत्ता तो सदा रहती ही है, पर उसकी प्रकाशिका और दैहिका शक्ति छिपी हुई रहती है। ऐसे ही भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को अधिष्ठित अर्थात अपने वश में करके उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। जैसे जब तक अग्नि अपनी प्रकाशिका और दैहिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती, तब तक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दिखती। ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते, तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी नहीं दिखते। राधा जी, सीता जी, रुक्मणी जी आदि सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियां हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उसको सुनकर, गाकर और याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेता है। निर्गुण उपासना में वही शक्ति ब्रह्म विद्या हो जाती है और सगुण उपासना में वही शक्ति भक्ति हो जाती है। जीव भगवान का ही अंश है। जब वह दूसरों में मानी हुई ममता को हटाकर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है, तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। और भक्ति इतनी विलक्षण कि निराकार भगवान को भी साकार रूप से प्रकट कर देती है, भगवान को भी खींच लेती है। वो भक्ति भी भगवान ही देते हैं। भगवान की भक्ति रूप शक्ति के दो रूप हैं, विरह और मिलन। भगवान विरह भी भेजते हैं और मिलन भी। संतों की वाणी में आया है, भगवान ने कृपा करके मेरे लिए विरह भेज दिया है। जब भगवान विरह भेजते हैं तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति पहले उत्कंठ जिज्ञासा के रूप में आती है, जिससे तत्व को जाने बिना साधक से रहा नहीं जाता, और फिर ब्रह्म विद्या रूप से जीव के अज्ञान का नाश करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। परंतु भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसे भगवान वीरा रूप से भेजते हैं, उससे भी बहुत विलक्षण है। भगवान कहाँ है, क्या करूं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं, इस प्रकार भक्त व्याकुल हो जाता है। तो यह व्याकुलता सब पापों का नाश करके भगवान को साकार रूप से प्रकट कर देती है। व्याकुलता से जितना जल्दी काम बनता है उतना विवेक विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं बनता। भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेता है, प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका शक्ति प्रकाश कर देती है, दैहिका शक्ति जगा देती है। ऐसे ही भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही सभी काम कर देती है। शास्त्रों में आता है कि सीता जी कहती है, रावण को मारना आदि सब काम मैंने किया है, राम जी ने कुछ नहीं किया। जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति ताकत है, ऐसे ही भगवान और उनकी शक्ति है। उस शक्ति को ही भगवान से अलग भी नहीं कर सकते और एक भी नहीं कह सकते। मनुष्य में जो शक्ति है उसे वह अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता, इसलिए वह उससे अलग नहीं है। मनुष्य रहता है पर उसकी शक्ति घटती और बढ़ती रहती है, इसलिए वह मनुष्य से एक भी नहीं है। यदि उसकी मनुष्य से एकता होती तो वह उसके स्वरूप के साथ बराबर रहती, घटती बढ़ती नहीं। अतः भगवान और उनकी शक्तियों को भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते। दार्शनिकों ने भिन्न भी नहीं कहा है और अभिन्न भी नहीं कहा। वह शक्ति अनिर्वचनीय है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री जी, राधा जी के नामों से कहते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण और श्री जी दो नहीं है। ज्ञान में तो द्वैत होता है।
अर्थात दो होकर भी एक हो जाता है, और भक्ति में अद्वैत का द्वैत होता है, अर्थात एक होकर भी दो हो जाता है। जीव और ब्रह्मा एक हो जाए तो ज्ञान होता है, और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाए तो भक्ति होती है। एक ही अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों में प्रकट होता है। ये जो राधा और जो श्री कृष्ण रस के सागर हैं, वे एक ही है, पर लीला के लिए दो रूप बने हुए हैं। दो रूप होने पर भी दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद, इसका पता ही नहीं चलता। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर विलक्षण दिखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। श्री जी को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को देखकर श्री जी। दोनों ही परस्पर प्रेम लीला से रस की वृद्धि होती है, इसी को रास कहते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत है, अपार है। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी है और माधुर्य शक्ति भी। ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र और महान कार्य करते हैं जिनको दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। ऐश्वर्य शक्ति के कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखती है, वह उनके सिवाय और किसी के देखने में, सुनने में नहीं आती। माधुर्य शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भगवान को भी मोहित करने वाली माधुर्य शक्ति में एक मधुरता, मिठास होती है। इसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं तब माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। अगर उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाए तो सारा खेल बिगड़ जाए, ग्वाल बाल डर जाए और भगवान के साथ खेल भी न सके। ऐसे ही भगवान कहीं मित्र रूप से, कहीं पुत्र रूप से और कहीं पति रूप से प्रकट हो जाते हैं, तो उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति छिपी रहती है और माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। तात्पर्य यह है कि भगवान भक्तों के भावों के अनुसार उनको आनंद देने के लिए ही अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छिपाकर माधुर्य शक्ति प्रकट कर देते हैं। जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट नहीं होती, और जिस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय माधुर्य शक्ति प्रकट नहीं होती। ऐश्वर्य शक्ति केवल तभी प्रकट होती है जब माधुर्य भाव में कोई शंका पैदा हो जाए। जिसे माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को रोकते हैं, परंतु बछड़े कहाँ गए, ये शंका पैदा होते ही ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है और भगवान तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ों को ब्रह्मा जी ले गए हैं। भगवान में एक सौंदर्य शक्ति भी होती है जिससे हर एक प्राणी उन आकृष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मथुरावासिनी स्त्रियां आपस में कहती है, इन भगवान श्री कृष्ण का रूप संपूर्ण सौंदर्य का सार है। सृष्टि मात्र किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। इनका रूप किसी के सजाने, संवारने अथवा गहने कपड़ों से नहीं, प्रत्युत स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते ही तृप्ति नहीं होती, क्योंकि यह नित्य नवीन ही रहता है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इस रूप के आश्रित है। इस रूप के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। गोपियों को पता ही नहीं कौन सा तप किया था जो अपने नेत्रों के दोनों से सदा इनकी रूप माधुरी का पान किया करती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे हुए हैं वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठता से भर गए। वे नेत्रों द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं हो रहे थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हो, जीवा से चाट रहे हो, नासिका से सूंघ रहे हो और भुजाओं में पकड़कर हृदय से सटा रहे हो। भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर विदेह राजा जनक भी विदेह अर्थात देह की सुध बुद्ध से रहित हो जाते हैं और
कहते हैं वन में रहने वाले कोई भी भगवान के विग्रह को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। प्रेमियों की तो बात ही क्या, वीर भाव रखने वाले राक्षस खरदूषण भी भगवान के विग्रह को सुंदरता को देखकर चकित हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान के दिव्य सौंदर्य की और प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, वीरी, असुर और राक्षस तक सबका मन आकृष्ट हो जाता है। जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग मायाओं में छिपे रहते हैं और साधारण मनुष्य जैसे ही दिखते हैं, मनुष्य जो जो भगवान के सम्मुख होता जाता है त्यों भगवान उसके सामने प्रकट होते रहते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। भगवत विमुख मूल पुरुष के आगे दो पर्दे रहते हैं, एक तो अपनी मूर्ता का और दूसरा भगवान की योग माया का। अपनी मूर्ता रहने के कारण भगवान का प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होने पर भी वह उसे समझ नहीं सकता। जैसे द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए दुशासन अपना पूरा बल लगाता है, उसकी भुजाएं थक जाती है पर साड़ी का अंत नहीं आता। योग माया का आश्रय लेकर ही भगवान रासलीला करते हैं। अपने स्वरूप का बोध होने पर भगवान के दर्शन हो जाए ऐसा नियम नहीं है, तो भगवान के दर्शन होने पर अपने स्वरूप का बोध भी हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने सभा के भीतर अपना ऐश्वर्य साक्षात प्रकट कर दिया, परंतु अपनी मूर्ता के कारण दुशासन, दुर्योधन, कर्ण आदि पर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ा कि द्रौपदी के द्वारा भगवान को पुकारने मात्र से इतनी विलक्षणता प्रकट हो गई। एक स्त्री का चीरहरण भी नहीं कर सके तो और क्या कर सकते हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं गई। भगवान का प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे जान नहीं सके। यदि जीव अपनी मूर्ता अज्ञान दूर करते तो उसे अपने स्वरूप का अथवा परमात्मा तत्व का बोध तो हो जाता है, पर भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। अपना अज्ञान मिटाना तो जीव के हाथ की बात है, पर योग माया को दूर करना उसके हाथ की बात नहीं है। वो सर्वथा भगवान की शरण हो जाए तो भगवान अपनी शक्ति से उसका अज्ञान भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं। भगवान जितनी लीलाएं करते हैं सब योग माया का आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी लीलाओं को देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। यदि वे योग माया का आश्रय न ले तो उनकी लीलाओं को कोई देख ही नहीं सकता, उसका आस्वादन कोई भी नहीं कर सकता। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। सब जगह परिपूर्ण रहने वाले सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा अपने अन्य भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अत्यधिक कृपा से एक स्थान विशेष में अवतार लेते हैं और छोटे बन जाते हैं। दूसरे लोगों का प्रभाव या महत्व तो बड़े हो जाने से होता है, पर भगवान का प्रभाव या महत्व छोटे हो जाने से होता है। कारण यह है कि अपार, असीम, अनंत होकर भी भगवान छोटे से बन जाते हैं। यह उनकी विलक्षणता ही है। जिससे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, परंतु एक पर्वत को धारण करने से भगवान गिरिधारी नाम से प्रसिद्ध हो गए। अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में स्थित है, जैसे परमेश्वर एक पर्वत को उठा ले, यह कोई बड़ी बात नहीं है, प्रत्येक छोटी बात है, परंतु छोटी बात में ही भगवान की बड़ी बात होती है। इसी प्रकार अवतार लेने में ही भगवान की विशेषता है। साधारण आदमी जिस स्थिति पर है उसी स्थिति पर आकर भगवान वैसी लीलाएं करते हैं। बिल्कुल भोले भाले साधारण बालक की तरह बनकर लीला करते हैं। ग्वाल बालों के साथ खेलते समय वे दूसरे ग्वाल बालों से हार भी जाते हैं। जो ग्वाल बाल जीत जाता है वो सवार बन जाता है, वो भगवान घोड़ा बन जाते हैं। ये उनकी विशेष महत्ता है। भगवान के प्रभाव को जानने वाले ज्ञानी महात्मा लोग तो उनके स्वरूप में मस्त रहते हैं, पर भक्तों को उनकी साधारण अज्ञ बालक की तरह भोली भाली लीला बड़े विचित्र और मीठी लगती है। वहां ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता। ज्ञानियों के शिरोमणि ब्रह्मा जी भी भगवान की लीलाओं को देखकर चकरा गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि
योगी, तपस्वी, संत, महात्मा भी उनकी लीलाओं को, रहस्यों को समझ नहीं सकते और इस विषय में मूक हो जाते हैं। भगवान की ही कृपा से जिन प्यारे अंतरंग भक्तों को जानना चाहते हैं वे ही उनकी लीलाओं के तत्व को जान पाते हैं। गाय चराते समय, बाल बालों को खेलते समय भी भगवान बड़े बड़े प्रभावशाली कार्य कर देते हैं। बड़े बड़े बलवान राक्षसों को भी चुटकियों में ही खत्म कर देते हैं। छोटे से छोटे बालक बनने पर भी उनका प्रभाव वैसा की वैसा ही रहता है। जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान किसी बालक को वर्णमाला सिखाता है तो वो बालक का हाथ पकड़कर उसे क ख ग सिखाता है, लिखवाता है और मुंह से भी वैसा ही बोलता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह विद्वान स्वयं वर्णमाला सीखता है। वह तो बालक की स्थिति में आकर उसे सिखाता है जिससे वह सुगमता पूर्वक सीख जाए। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच हमारे सामने आते हैं और हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हैं। उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाएं होती है जिनका श्रवण, पठन और गायन करने से भी लोगों का उद्धार हो जाता है। परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान प्रकृति की सहायता से ही क्रिया लीला करते हैं। इसलिए सीता जी कहती हैं कि सभी कार्य मैंने किए हैं, भगवान राम ने कुछ नहीं किया। परंतु भगवान मनुष्य की तरह प्रकृति के अधीन नहीं होते, कारण कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है, प्रत्युत उनसे अभिन्न है। भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्यों के सामने आना है, इसलिए वे प्रकृति को स्वीकार करके प्रकट होते हैं, तभी मनुष्य उनको देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।